हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी और वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे, बहुत प्यारे और बहुत ही मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अंत तक मौके मिलेंगे सुधरने के लिए, लेकिन आप सुधरेंगे नहीं। तभी सुधरेंगे जब आप एकदम खत्म हो जाएंगे, और इतना खत्म हो जाएंगे फिर सारी चीजों की इच्छा खत्म हो जाएगी। ठीक है ना? तो उससे पहले ही आप सुधर जाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। लेकिन उसके बाद आप सुधरेंगे, फिर उसके बाद आपके पास पाने के लिए कुछ भी नहीं रहेंगे। मतलब समझ में आ रहा है ना? मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिए, जो कुछ करना चाहते कर लीजिए, नहीं तो बाद में नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अपने जीवन का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मैंने किया है अपनी लाइफ में, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप सीखेंगे तो ज़्यादा बेहतर करेंगे। हमेशा 2 लोगों से ज्ञान लेना, जो फेल हो गया है उससे ज्ञान लेना, एकदम छोड़ चुका है पढ़ाई, या जो काबिल हो चुका है उससे ज्ञान लेना। बीच वाले से ज्ञान लेंगे ना तो डूब जाएंगे। और अपना एक्सपीरियंस आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। गुरुदेव कहेंगे आप डुबा देंगे क्या, बीच वाले तो नहीं है। मुझे पता है ये आपके दिमाग में आया कर जवाब। तो उससे पहले ये चैप्टर 3 वन शॉट है, एकदम धुआं बेटा। चैप्टर 3 से एक भी, इससे टॉपिक से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आएगा तो ये सीएम चैलेंज करता है यूट्यूब पे, पढ़ाना बंद कर देगा। इसका फ्री स्टडी मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल बड़ा SKM स्टडी मिल जाएगा। तो SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल को बड़ा क्या करिए, ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और एक एक चीज और, अब महाभारत बैच 1 नवंबर से शुरू हो रहा है। बायोलॉजी का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, केवल 7 सेट पेपर देंगी। 100% गारंटी है, उससे एक भी बाहर आने वाला नहीं है। उसके लिए आप लोग गूगल प्ले स्टोर से एसकेएम स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। समझा रहे ना? वो 1 नंबर की बातें हैं। अभी तो वन शॉट आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़िए बढ़िया फ्री में, कोनो दिक्कत नहीं है। समझा रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं गुरुदेव। तो गुरुदेव इसमें क्या है? तो बेटा इसमें जो आपका, देखिए सबसे पहले पुष्टि पादपों में लैंगिक जनन पढ़ा, उसके बाद मानव जन्म पढ़ा। फिर मानव जनन, जब जन्म क्रिया होती है तो उसके दौरान बहुत सारी चीजें होती हैं, यानी गुरुदेव जन्म संबंधित स्वास्थ्य, यानी जो जनन क्रिया हो रही है उनका स्वास्थ्य का भी तो ध्यान देना पड़ेगा। है देंगे कि नहीं? अरे गुरुदेव बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। है बेटा, बस यही आपको चैप्टर, यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 है, वन शॉट। और वही टॉपिक बेटा पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड में छपेगा। समझ आ रहा है ना? हम ऐसे टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे जो आपके आने वाले नहीं है। क्या मतलब है यार? 4-5 टॉपिक गिन के हैं इसमें, बस वही वही पढ़ लीजिए, वहीं से आपका आ जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। प्लीज यार, वीडियो को आप लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट अपना जरूर छोड़िएगा। चैप्टर नंबर 3, क्लास 12 बायोलॉजी हिंदी माध्यम, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए वन शॉट वीडियो। यहाँ सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, एक भी टॉपिक के क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, ये बात ध्यान देना। एक बेटा शब्द आता है, क्या आता है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, क्या बेटा? जनन स्वास्थ्य देता है कि इसकी परिभाषा लिखो। क्या लिखो बेटा? परिभाषा। कभी कभी टिप्पणी करने के लिए प्रश्न आता है। क्या आता है बेटा? टिप्पणी करने के लिए। अब आपके पेपर में चाहे टिप्पणी करने के लिए दे बेटा, चाहे परिभाषा लिखने के लिए दे, आप कुछ नहीं करना है। केवल आपको जहां पे हमें जनन स्वास्थ्य दिखाई दे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ दिखाई दे, केवल आप यही लाइन लिखिएगा। केवल आप यही लाइन लिखिएगा, बस केवल यही लाइन लिखिएगा। समझ आ रहा है ना? कभी कभी देता है कि जनन स्वास्थ्य की परिभाषा WHO के अनुसार लिखिए, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार लिखिएगा, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। समझ आ रहा है? तो मतलब हम आपको 2 परिभाषा बताएंगे, पेपर में कुछ भी आए छपाई करेंगे तगड़ा वाला। चलिए सर, जनन स्वास्थ्य होता क्या है? किसे कहते हैं जनन स्वास्थ्य? क्या होता है गुरुदेव जनन स्वास्थ्य? तो ध्यान देना, जनन स्वास्थ्य का शब्द, जनन स्वास्थ्य का सामान्य जो अर्थ होता है, मतलब होता है, वो स्वस्थ जनन अंगों और उसकी सामान्य प्रकार्यों से संबंधित है। बात समझिएगा, इस लाइन का मतलब समझिए। लाइन का मतलब समझ जाएंगे तो चीजें आपको याद हो जाएगी, सरल हो जाएगी। समझ आ रहा है ना? जनन स्वास्थ्य शब्द का अर्थ क्या है? स्वस्थ जनन अंगों। अच्छा, स्वस्थ जनन अंगों का मतलब क्या है? कि जो जनन अंग है वो चाहे नर के हो या फिर मादा के हो। समझ आ रहे ना? किसी भी बॉय का हो सकता है या लड़की का हो सकता है, जो जनन अंग है वो क्या होने चाहिए? स्वस्थ होने चाहिए। उसमें किसी प्रकार का रोग ना हो, विकार ना हो। आप देखते हैं कि कभी कभी बांझपन आ जाता है, तो सब किसके कारण आता है पता है? इसी सब के कारण। अगर उनके अंदर क्या रहेगा, उनके जो जनन अंग है वो स्वस्थ ही नहीं रहेंगे,
तो रोग हो जाएगा। HIV एड्स इसी के कारण होता है। समझा रहे? स्वस्थ ही नहीं रहेगा तो रोग तमाम प्रकार के हो जाएंगे, जनन अंग संबंधित रोग। और उनके सामान्य कार्य मतलब वर्क सही से कर रहे हैं कि नहीं, वर्क भी तो करने चाहिए, वो वर्क ही नहीं कर रहे हैं तो कोई मतलब तो है नहीं। तो क्या वो स्वस्थ है? स्वस्थ बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैं ये कहूं कि हमारा हाथ, जो हमारा हाथ क्या हो, स्वस्थ हो और ये अपना सही कार्य करे। अरे भैया इसे हम पकड़ना चाहते, पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं बेटा? पकड़ना चाह रहे हैं, पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। तो बताइए क्या ये हमारा हाथ बेटा स्वस्थ है क्या? क्या ये हमारा हाथ स्वस्थ है क्या? आप कमेंट बॉक्स बताइए बेटा, क्या हमारे ये स्वस्थ है? स्वास्थ्य मतलब जो हाथ है ये स्वस्थ है? सर बिल्कुल भी नहीं है, सर बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ रहा है का? समझ में आ रहा है का? कमेंट करिएगा ना, समझ आया? अच्छा, WHO के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार गुरुदेव स्वास्थ्य की परिभाषा लिखिए या जनन स्वास्थ्य की परिभाषा लिखिए। किसे बेटा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य होता है। मतलब जो WHO अनुसार है, WHO है, ये कह रहा है कि जनन स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं कि हमारा जनन अंग स्वस्थ है तो हम क्या हैं? स्वस्थ है नहीं। हमारा शारीरिक, हमारे शरीर में कोई विकार नहीं होना चाहिए, शरीर में कोई रोग नहीं होना चाहिए। दूसरा, भावनात्मक, हमारी भावनाएं गंदी ना हो, बेशक गंदी होंगी लेकिन उसको सुधार करिए, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करिए। व्यवहार, गुरुदेव व्यवहार हमारा सभी से अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ सामाजिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब है समाज में, समाज में आपका एक क्या बेटा? औदा हो। क्या हो? एक औदा हो। समझ आ रहा है ना? तो क्या हो जाएगी? जन स्वास्थ्य की परिभाषा अर्थात ऐसे समाज को जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहा जा सकता है जिसमें लोगों की जनन अंग शारीरिक रूप से और प्रकारात्मक रूप से सामान्य हो और यौन संबंधित सभी पहलुओं में जिसकी भावनात्मक और व्यवहारिक पारस्परिक क्रियाएं क्या बेटा? सामान्य हो, उसे क्या कहते हैं? जनन स्वास्थ्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? जनन स्वास्थ्य कहा जाता है। समझा ना? अगर जनन स्वास्थ्य की परिभाषा है तो बेटा दो परिभाषा लिखिएगा। सबसे पहला, जनन स्वास्थ्य का सामान्य अर्थ है कि स्वस्थ जनन अंगों और उनके सामान्य प्रकारों से संबंधित है। WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ जनन के सभी पहलू सहित एक संपूर्ण स्वस्थ अर्थात शारीरिक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य से है। ठीक है ना? चलो, कोई दिक्कत? एक और पेपर में आता है कि जनन स्वास्थ्य समस्याएं और इनकी कार्य नीतियां लिखिए। एक पहला टॉपिक वो है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर बेटा एक भी आपका टॉपिक आने वाला नहीं, जो मैं आपको बता रहा हूं, लिखवा रहा हूं, लिख लीजिएगा। इससे बाहर एक भी टॉपिक आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। बार बार बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बेटा पढ़ लीजिएगा। इससे बाहर एक भी टॉपिक आने वाला आपका नहीं है। समझ आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं? हाँ गुरुदेव को समझ में आ रहा है। अगला लीजिए बेटा टॉपिक, टॉपिक नंबर 2 इसी मैंने डाल दिया है। अच्छा है क्या? जनन स्वास्थ्य समस्याएं और कार्य नीतियां। मतलब कि जनन स्वास्थ्य में क्या क्या समस्याएं आती हैं, आखिरकार HIV एड्स जैसी गंभीर समस्याएं हो रही हैं तो कैसे हो रही हैं? इन समस्याओं से बचने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन कौन सी कार्य नीतियां, मतलब ऐसे से क्या कार्य किए जा रहे हैं, कौन सी नीति लाई जा रही है जिसके द्वारा इससे बचा जा सकता है। ठीक है ना? सबसे पहला है, सबसे पहला कार्य नीति ऐसे आएगा पेपर में, बस लिख देना है। पूरे विश्व में भारत ही पहला ऐसा देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और कार्यक्रमों की क्या किया था? इन्होंने शुरुआत किया था। चलिए दूसरा गुरुदेव पॉइंट, दूसरा पॉइंट, भारत विश्व का पहला देश है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर सन 1951 में परिवार नियोजन के नाम जनन स्वास्थ्य कार्यक्रम को प्रारंभ किया और इसे परिवार कल्याण के नाम से जाने जाने लगा, परंतु अब इसे जनन जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के नाम से जाना जाता है। अच्छा तीसरा पॉइंट गुरुदेव, इन जनन स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य जननात्मक रूप से स्वास्थ्य समाज का निर्माण करना है। तो ये आप कुछ पॉइंट हैं जिसे आप लिखेंगे और बोर्ड में बेटा आपको तगड़ा नंबर मिलेगा, चाप के एकदम नंबर मिलने वाला है। समझ आ रहा है ना? तो ये टॉपिक ध्यान देना चाहिए। अगला बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
ज्यादा टॉपिक नहीं है। देखिए, एक उलवेधन है और एक जनसंख्या है और एक और है यहाँ पे, बस आईयूडी हो गया। ज्यादा टॉपिक नहीं यार, मतलब इतने टॉपिक है जितने हो जाएंगे पेपर में, इससे बाहर आने वाला नहीं है। सारे पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है, जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहां से ये टॉपिक तैयार कर लेना, इससे बाहर आने वाला नहीं है। उलवेधन, गुरुदेव उलवेधन होता क्या है? अच्छा, उलवेधन को क्या बोलते हैं? एमनियोसेंटेसिस। क्या बोलते हैं? एमनियोसेंटेसिस। बहुत अच्छा, मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छा। ई क्या है? ई पेट है। किसका पेट है बेटा? किसी माँ का पेट है जिसमें शिशु भ्रूण का निर्माण हो रहा है। जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता, क्या बोलते बेटा? भ्रूण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भ्रूण। इसी भ्रूण भ्रूण जब रहता है तो सूखा रहेगा नहीं। ये किसके अंदर रहता है? एक झिल्ली के अंदर रहता है, जो कि क्या रहता है? एक द्रव होता है। कौन सा द्रव होता है बेटा? उल्ब तरल होता है। क्या होता है? उल्ब तरल होता है। इसी को कहते हैं एमनियोटिक द्रव। क्या बोलते बेटा? एमनियोटिक। एमनियोटिक द्रव बोला जाता है। तो जो भ्रूण होता है, भ्रूण के चारों ओर क्या पाया जाता है बेटा? उल्ब तरल एमनियोटिक द्रव पाया जाता है। और इसी एमनियोटिक द्रव में बेटा पाया जाता है बार बॉडीज। क्या पाया जाता है? बार बॉडीज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बार बॉडीज पाया जाता है। जो जो मैं बता रहा हूं, इस बात को ध्यान देना। जो जब माँ गर्भवती होती है तो माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे, बच्चे में क्या होता है बेटा? उल्ब तरल एमनियोटिक द्रव पाया जाता है। और एमनियोटिक द्रव में क्या पाया जाता है बेटा? बार बॉडीज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बार बॉडीज पाया जाता है। अब क्या करते हैं? सिरेंज लेंगे, एक सुई ठोकेंगे, एक सिरेंज ठोकेंगे पेट में, और यहीं से निकालेंगे क्या? उल्ब तरल को। देखिए, आप सिरेंज लगा के ना अल्ट्रासाउंड से चेक करते हैं कि सही हम सुई लगा रहे, नहीं कि कहीं पे ऐसी नहीं, बच्चे का सिर यहाँ पे हो सकता है, तो अल्ट्रासाउंड चेक करते हुए यहाँ पे एक सिरेंज लगाएंगे। सिरेंज लगा के इसके अंदर ये जो द्रव भरा हुआ है निकालेंगे। अच्छा, इस द्रव का नाम क्या बेटा? इस द्रव को बोलते हैं एमनियोटिक द्रव। क्या बोलते हैं? उल्ब तरल। उल्ब तरल या फिर क्या बोला जाता है बेटा? एमनियोटिक द्रव बोला जाता है। एमनियोटिक द्रव को क्या करते हैं? इंजेक्शन के द्वारा निकालते हैं, और इंजेक्शन के द्वारा निकाल के पता लगाते हैं कि ये जो बच्चा स्वस्थ है या नहीं, किसी प्रकार का कोई गुणसूत्री विकार तो नहीं है। तो इसका पता लगाते हैं किसे? उलवेधन यानी कि एमनियोसेंटेसिस क्रिया के द्वारा। इसका दुरुपयोग भी है। एमनियोसेंटेसिस से ही पता लगाया जाता है कि जो माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा है, ये लड़का है या फिर बेटा क्या? लड़की। लड़का है या फिर क्या बेटा? लड़की। तो इसको पता लगाने क्या करते हैं? एमनियोसेंटेसिस की क्रिया में गर्भ में पल रहे बच्चे से एमनियोटिक द्रव निकाल के उसके अंदर बार बॉडीज देखते हैं। अगर बार बॉडीज उसके अंदर है, उसी द्रव में रहता है, बार बॉडीज अगर है, तो वो क्या है? लड़की बच्ची है। कोई जो भ्रूण है वो क्या है? लड़की है। अगर बार बॉडीज नहीं है तो क्या है? लड़का है। समझ में आया क्या? अगर इतनी बातें समझ में आई हो तो हम यहाँ पे बताएं फिर। इतनी चीजें पहले मैं आपको बोल के समझा दिए हैं, अब हम लिखवाते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बेटा नहीं होनी चाहिए। चलिए, क्या लिखेंगे? उलवेधन बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग हेडिंग है। इसमें गर्भ के लिंग की जांच व गुणसूत्री प्रतिरूप को पता करके अनुवांशिक विकार की जांच किया जाता है। मतलब कुल मिला के जो उलवेधन की क्रिया है, एमनियोसेंटेसिस की क्रिया है, इसमें गर्भ के अंदर लिंग की जांच करते हैं। लिंग की जांच मतलब लड़का है या लड़की, और गुणसूत्री प्रतिरूप को पता करते हैं, मतलब कि इसमें कोई विकार तो नहीं है, और साथ ही साथ अनुमानसिक विकार की जांच की जाती है। जांच की जाती है। लेकिन एक आपके मन में आएगा, गुरुदेव परिभाषा क्या होती है? पेपर में परिभाषा, क्योंकि हम 12वीं में है तो हमारे दिमाग में परिभाषाएं आती हैं, तो परिभाषा क्या होता है देख लेना। इसमें गर्भ के चारों ओर उपस्थित उल्ब तरल या एमनियोटिक द्रव को इंजेक्शन द्वारा प्राप्त करके इस उल्ब तरल में गुणसूत्री प्रतिरूपों का पता लगाना उल्ब वेधन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? उल्ब वेधन कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगी? परिभाषा हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? परिभाषा हो जाएगी। समझ में आ गया? मुस्कान एकदम चेहरे पे होनी चाहिए। इस तकनीकी में अन्य तरल में, मतलब कि अन्य तरल में बार बॉडीज की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। यदि बार बॉडीज उपस्थित होती है तो वह गर्भ फीमेल बोले तो मादा है। अगर बार बॉडीज अनुपस्थिति है, नहीं है, तो गर्भ क्या बेटा? मेल होगा, यानी कि उस
कि पेट में जो पल रहा बच्चा है वो क्या होगा, कोई लड़का होगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? जितने स्टूडेंट एक बार बेटा कमेंट करेंगे क्लियर है ना? चलिए आगे की तरफ चले। हाँ गुरुदेव चलिए। बार बॉडीज को उर्वरक के गुणसूत्रीय प्रतिरूप में पता लगाया जाता है। बार बॉडीज मादा दैहिक काय कोशिका में उपस्थित निष्क्रिय एक्स गुणसूत्र बार बॉडीज कहलाता है, क्योंकि जो फीमेल होता है उसमें क्या होता है, इसमें एक्स गुणसूत्र होता है। समझ आ रहा है ना? और बार बॉडीज की संख्या लिंग गुणसूत्र एक्स से एक कम होती है, तो ये पुरुष में अनुपस्थिति होती है जबकि स्त्री में पाई जाती है। ठीक, चलिए अगला लीजिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या गुरुदेव? जनसंख्या नहीं बेटा, जनसंख्या विस्फोट है। क्या है? जनसंख्या विस्फोट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है, वो वाला नहीं है, वो वाला बेटा नहीं है। तो गुरुदेव कौन सा है? ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट जनसंख्या पहले देखेंगे तभी तो जनसंख्या विस्फोट के बारे में जानेंगे। अच्छा, जनसंख्या सर क्या होता है? किसी दिए गए क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या को जनसंख्या या समष्टि पॉपुलेशन कहा जाता है। ध्यान देना, किसी दिए गए क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या को जनसंख्या या समष्टि कहा जाता है, पॉपुलेशन कहा जाता है। और इसी में एक शब्द आता है जनसांख्यिकी। अच्छा, जनसांख्यिकी क्या होता है? वैज्ञानिक तरीकों से जनसंख्या का अध्ययन करना। वैज्ञानिक तरीकों से बेटा जनसंख्या का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जनसंख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? जनसंख्या। अच्छा, जनसंख्या विस्फोट क्या होता है? कम समय में किसी दिए गए क्षेत्र में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। बात समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है, घर बने हुए हैं, इसमें जो प्रतिवर्ष 2000 बच्चे पैदा हो रहे थे, 2000 बच्चे पैदा हो रहे थे। अचानक क्या होता है कि प्रतिवर्ष 50,000 बच्चे पैदा होने लगते हैं। 50,000 बच्चे पैदा होने लगते हैं। तो मतलब किसी दिए गए क्षेत्र में कम समय में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होना, तीव्र वृद्धि होना क्या कहलाता है? जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। ध्यान देना, कम समय में, समय बहुत कम है, किसी दिए गए क्षेत्र में, किसी भी गांव में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होना। पहले 10 बच्चे जन्म लेते थे प्रतिवर्ष, अब 10,000 जन्म लेना शुरू कर दिए, उसे क्या कहते हैं बेटा? जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। समझा ना? जनसंख्या विस्फोट के कुछ आंकड़े हैं, जैसे विश्व स्तर पर देखेंगे तो 1900 ईस्वी में विश्व स्तर पर जो जनसंख्या थी कितनी थी? 2 अरब थी, विश्व लेवल पे, मतलब पूरे विश्व में 1900 ईस्वी में जनसंख्या कितनी थी? 2 अरब थी। वहीं पर 2000 में जब जनगणना हुई तो पता चला कितना हो गया? 6 अरब हो गया। मतलब सोचिएगा 1900 में 2 अरब और जस्ट 100 साल बाद पता लगा कितना हो गई? 6 अरब हो गई। और वहीं भारत की जनसंख्या 1947 में कितनी थी जब भारत आजाद हुआ था? 35 करोड़ थी, और 2023 में कितनी हो गई? 142 करोड़ हो गई। सोचिए 142, 35 से 142 छलांग मारा है, बहुत बहुत तेजी छलांग मारा है। अच्छा, जनसंख्या वृद्धि के गुरुदेव क्या क्या कारण है? क्या क्या कारण है? तो अच्छी जीवन दशाएं एवं स्वास्थ्य सुविधाएं होना, मतलब कि गुरुदेव सभी के पास खाने के लिए पैसे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं, कोई बच्चा मर नहीं रहा है, तो वो जन्म लेगा तो पैदा होगा एकदम जिंदा ही तो रहेगा ना, मर जाता तो जनसंख्या वृद्धि होती नहीं होती। तो शिशु मृत्यु दर भी क्या है? कम हो चुकी है। मातृ मृत्यु दर भी क्या है? कम हो चुकी है। और मृत्यु दर में कमी, जैसे मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में कमी, जनन आय वर्ग वालों की संख्या वृद्धि, मतलब 21 साल वाले लड़का और 18 साल वाली लड़की बहुत ढेर सारे हो गए हैं, शादी हो रही है, बच्चे पैदा हो रहे हैं। और जन्म दर में वृद्धि, यानी कि जो बर्थ रेट है उसमें क्या हुई? वृद्धि हुई है, इसीलिए जनसंख्या वृद्धि हो रही है। तो ये क्या हो गया बेटा? कारण हो गए। अच्छा, कम करने के गुरुदेव क्या क्या उपाय हैं? तो कम करने का उपाय यही है कि बेटा गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग करना, गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग करना। गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है बच्चे पैदा होंगे ही नहीं। हाँ, जब शुक्राणु अंडाणु से मिलेंगे तो बच्चे तो पैदा होंगे। अब मिलने ही ना दो तो बच्चे पैदा होंगे नहीं होंगे। छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो जैसे नारों का जीवन में अपनाना, नहीं अपनाएंगे गुरुदेव। गुरुदेव अपनाना ही नहीं है, किए जा रहे 10-10 बीस ठीक। अरे भैया आप क्या बोले, नहीं करना है यार। पहले अपनी भी तो स्थिति देखिए, हम देखते हैं यार अपने गाँव में बगलवा है, चलो ठीक है, मतलब जो कुछ हैं लोग, जैसे कि आते हैं कुछ लोग जो जो फाइनेंशियल सही नहीं है, देखते हैं यार 6-6 7-7 बच्चे पैदा किए हैं। पता है क्यों किए हैं? वो इसलिए नहीं कि उनका मन है,
बल्कि इसलिए कि गलती से मतलब ये है कि उनको पता ही नहीं है ना कि हम कैसे बच्चे को पैदा होने से रोक सकते हैं। मन हुआ बच्चा पैदा कर लिया, गलती से हो गया वो बच्चा पैदा, तो उनको पता होना चाहिए क्या ये गर्भरोधक विधियों के बारे में। इसीलिए तो सरकार निकालती है कि जाके डॉक्टर प्रचार करते हैं गाँव-गाँव, समझ आ रहा है ना? बाकी अगर मुझे कोई भाषा गलत लगे तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, समझ आ रहा है ना? हाँ, निकल गया गुर्दे एफआईआर कहीं देते तो है नाम पे। समाज को शिक्षित बनाना ताकि विभिन्न प्रकार के सामाजिक कुरीतियों, अवधारणाओं और अंधविश्वास से समाज मुक्त हो। कहते हैं कि अरे भैया हमें 2 आँख चाहिए, 2 आँख का मतलब समझ रहे हैं? हमें 2 बच्चा चाहिए। मान लीजिए एक बेटी हो गई है, एक बेटी हो गई है, एक बेटा हो गया है, तो कहते हैं नहीं हमें 2 आँख चाहिए। मान लीजिए बेटा किसी कारणवश मर गया, तो एक तो जिंदा रहेगा। ये सब कुरीतियाँ हैं। दूसरी बेटी पैदा हो गई तो कहते नहीं नहीं एक बेटा होना चाहिए जो हमारे भविष्य को आगे बढ़ाएगा। पता लगा वो बेटा भाई उनको अपने बाप को निकाल के फेंक दिया, बाहर चले गए। अरे भैया है ऐसी चीजें, ऐसी हैं, ऐसी चीजें हैं। आज तो शादी से भी डर लगता है कि भाई कल का हो जाए। अच्छा, लड़कों में लड़कियों में दोनों में कमियां हैं। आखिरकार कोई लड़की किसी पति को अपने मार रही है तो जाहिर सी बात है उसका बॉयफ्रेंड भी तो उसके साथ है, तो क्या उस लड़के में कमी नहीं है क्या? तो लड़के और लड़कियों में दोनों को बेटा लेके चलो बैलेंस करिए ना। ऐसा नहीं है कि सोनम बेवफा है, हर सोनम बेवफा नहीं होती। कभी 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 सोनम का जान बेवफा निकल जाता है, समझ आ रहा है? तो इस बात का भी बेहद ही ध्यान दीजिएगा। विवाह आयु लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़की के लिए 18 वर्ष निर्धारित रहे। लड़का और लड़की में समाज में समान दर्जा देना, तो ये सारी चीजें हैं तो जनसंख्या विस्फोट में कमी लाई जा सकती है। अगला टॉपिक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बेटा पेपर में आता है आपका, और जो पेपर में आएगा हम वही आपको बताएंगे। गारंटी देता हूँ, ये लिख के सेव गारंटी दे रहा है, लिख लीजिए, वीडियो सेव कर लीजिए। 100% गारंटी है बेटा। जो मैं आपको ये करवा रहा हूँ, ये जो मैं करवा रहा हूँ, ये जो मैं करवा रहा हूँ आपके पेपर में आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ 100%। अंतःगर्भाशय युक्तियां, आईयूडी होता क्या है, किसे कहते हैं आईयूडी? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये किसी भी फीमेल का क्या है बेटा, रिप्रोडक्टिव है, सिस्टम है। इसमें इस चीज को लाके देखिए यहाँ पे रख दिया गया है, मतलब कि इनकी जो अंडाणु निकलने की नलियां हैं उसको क्या कर दी गई हैं, बंद कर दी गई हैं। इसी को कहते हैं अंतःगर्भाशय युक्तियां। क्या बोलते बेटा? अंतःगर्भाशय युक्तियां। पेपर में इसका नाम आता है आईयूडी का पूरा नाम। तो बेटा आईयूडी का पूरा नाम इंट्रा यूरेटिन डिवाइस होता है। जो आता है पेपर वही बता रहा हूँ। आईयूडी का पूरा नाम बेटा क्या होता है? इंट्रा यूटेरिन डिवाइस होता है, ठीक है ना? हिंदी में अंतःगर्भाशय युक्तियां कहते हैं। डॉक्टर या प्रशिक्षित नर्सों द्वारा आईयूडी को योनि मार्ग में से गर्भाशय में लगाया जाता है। इसी को क्या कहते हैं बेटा? आईयूडी कहते हैं। अच्छा, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के औषधि रहित आईयूडी, जैसे कि लिपेपस लूप, तांबा मोचक आईयूडी और हार्मोन्स आईयूडी। ये कई सारे प्रकार के आईयूडी होते हैं। तो ये रहा क्लास 12 बेटा बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा आपके पेपर बन सकते हैं, हम उस सारे टॉपिकों को आपको बताए हैं जो आपके पेपर में आएंगे। 100% गारंटी लिख के दे रहे हैं कि आपके पेपर में आने वाले हैं। आप नोट कर लीजिए, आप चाहे जो कर लीजिए, गारंटी है 100% आएंगे। क्लियर है ना? अब कोई दिक्कत हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी ज्वाइन करिए, लिंक इन द बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल यार, लव यू ऑल।